नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास कर लिया है, आप सभी को पता होगा कि 13 तारीख से फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम साथ में चल रहा था। ठीक है। और लगभग 18 तारीख मतलब जो है 18 तारीख को फिजिकल जो है वो एक प्रकार से हो चुके हैं। अब 18, 19, 20 इन 3 दिनों में जो स्पेशल थोड़ा सा कांस्टेबल वाली जो पोस्टें हैं उनके लिए फिजिकल होना है। बाकी जो लगभग 90% जो सामान्य फिजिकल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सभी विद्यार्थी जिनका फिजिकल हो चुका है और जिनका डीवी हुआ है, उन सभी को मेरी तरफ से, द डिग्निटी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो 101% आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक रहा। क्यों नहीं रोक रहा, उसका कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यह पता रखनी चाहिए कि अभी आपका जो पोस्ट है कांस्टेबल के अंतर्गत, वो पोस्ट कितनी रखी गई है? 7547। आप कहोगे हाँ सर ये तो पता है। अब इसमें जो क्वालिफाई हुए थे पेपर देकर वो लगभग 86,049 विद्यार्थी क्वालिफाई। ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद हमने दिल्ली पुलिस को लेकर कई सारी वीडियोस बनाई थी और हमने बच्चों से आपका जो है पूरी तरह से रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी इस असमंजस में ना पड़े रहें कि हम जाएं या ना जाएं, फाइनल मेरिट में हमारा होगा या नहीं होगा, हमारा जो है सिर्फ इतने नंबर से सिलेक्शन हुआ है, जो मेरिट आई थी उसमें हमारा सिर्फ इतने नंबर है, अब मैं जाऊं या नहीं जाऊं। इस कारण से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है उन्होंने एक तो फिजिकल की तैयारी नहीं की और जिन्होंने कर ली उनके नंबर अगर उनको लग रहा था कि हमारा फाइनल में नहीं हो पाएगा, वो फिजिकल देने ही नहीं गए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे। आप कमेंट सेक्शन में पुरानी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप आंकड़ा मानकर चलो कि इस 86,049 में मात्र 60% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। शुरू के 1-2 दिन 13 दिसंबर आपका जो 13 जनवरी से जो फिजिकल चालू हुआ है, 13, 14, 15 में आपकी भीड़ ठीक ठाक थी। उसके बाद संख्या एकदम गिर गई है और ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां के बच्चों और बाकी स्टाफ से पता चला है। तो आप ये मानकर चलो कि 60% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं थी। तो 86,000 में अगर 60% आप निकालोगे तो लगभग 51,629 बच्चे ही कहां पहुंचे हैं आपका जो है फिजिकल में। अब फिजिकल में अगर 10% विद्यार्थी 10% भी पास हो जाए, ये बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रनिंग में 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो 100 में से 5 ही पास हो रहे थे। सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो रनिंग का था और सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी बाहर हो रहे थे वो रनिंग से ही हो रहे थे। तो मैं आंकड़ा बहुत ज्यादा लेकर चल रहा हूं, 10%। ये 10 भी नहीं होना है। ठीक है। अब मानकर चलें कि 9 से 10% होगा, उससे ज्यादा जाना संभव नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी फेल हुए हैं वो सबसे पहले रनिंग में फेल हुए हैं। लोगों के पांव जाम हो गए, पिंडलियां जाम हो गई। क्यों जाम हो गई? क्योंकि उन्होंने रनिंग अच्छे से की नहीं थी या बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। उस कारण से एंड टाइम पर आपका जो है विद्यार्थियों का जो है पांव जाम हो गए, उन्हें जो है डॉक्टर्स के जाना पड़ा। ऐसे कई मेरे स्टूडेंट थे जिनके साथ ये समस्या हुई कि फिजिकल से जाने से पहले वो रनिंग कर रहे थे और उनका ये जो नसें हैं वो पूरी ब्लॉक हो गई। इस कारण से उनको डॉक्टर के लिए जाना पड़ा और डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया कि अब ये रनिंग कुछ महीने तक नहीं कर सकता। तो इस कारण से आप ये मानकर चलो, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ा लेकर चल रहा हूं कि 10% विद्यार्थी जो है वो आपके इस फिजिकल में पास होंगे और 10% का मतलब कितना है? 5,162। और टोटल पोस्ट कितनी है? 7,547। तो यहां आप लिख कर रखो 101%। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है। सेकेंड लिस्ट 101% आएगी, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में खाली हो। ठीक है। अगर आपको यह लगता है कि अरे सर इतना नहीं होगा, मान लीजिए 150 खाली होंगी, 150 मान सकते थे हम, लेकिन जब यहां पर नंबर्स ज्यादा होते, यहां पर नंबर 60% भी नहीं है। और अगर वो 60% में बहुत मेधावी छात्र होते, बहुत मेहनत करके जाते और बहुत बढ़िया जो मेहनत कर रहे थे वो वहां जाते, तो मैं मान सकता था कि हाँ चलो भाई अब सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती। लेकिन एक्चुअल जो वहां की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है बच्चों कि 60% से मुश्किल 60% जो पहुंचे हैं उसमें से अगर 10% भी आपके जो है वो फिजिकल क्वालिफाई कर ले तो वो गनीमत है। तो आप ये मानकर चलो कि फिजिकल जो क्वालिफाई हुए हैं उनमें से 10% जो है वो आपका जो है डीवी में आगे बढ़े हैं और आपका जो है मेजरमेंट और उन सब में गए हैं। अब फाइनल जो आपकी कट ऑफ है उसमें कितना अंतर आएगा? तो देखिए, फाइनल कट ऑफ की अगर आपको बात करनी है तो फाइनल के लिए आप ये देख सकते हैं कि फाइनल के लिए आप चाहें तो एसएससी की वेबसाइट में आप दोबारा जा सकते हैं और एसएससी में आपको जो है दिल्ली पुलिस का आपका वापस वो आपका जो पैनल है या जो दिल्ली पुलिस का आपका जो उन्होंने डाला हुआ था कांस्टेबल का जो आपका रिजल्ट डाला था, उस रिजल्ट में आप ये मानकर चले कि फाइनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ 3 से 5 नंबर का वेरिएशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके जनरल में 65 हैं तो आप ये मानकर चले कि 70 में आपका फाइनल सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक रहा।
ठीक है। अगर ओबीसी आपका मान लीजिए 63 है तो आपका 67 में फाइनल सिलेक्शन है, आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। अगर महिलाओं में अगर आपके नंबर 57 है तो महिलाओं में आप 60 से 61 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन है, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक रहा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। और वो सभी विद्यार्थी जो फिजिकल में नहीं गए हैं उनमें से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके 65 में से कुछ नंबर ऊपर नीचे हैं तो आप ये मानकर चलें कि अब दोबारा से आपको मौका मिल सकता है। हाँ, वो वास्तविक चीजें वो वास्तविक आंकड़ों पर निर्भर करेंगी। मैं पूरे आंकड़ों के साथ तो बिल्कुल ये नहीं कह सकता क्योंकि ये प्रशासन का काम है, लेकिन हाँ मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सेकंड लिस्ट जारी होगी और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 3 से 5 नंबर के बीच में आपका थोड़ा सा वेरिएशन तो बढ़ेगा ना भाई ओवरऑल तो वेरिएशन बढ़ना है ना। वैसा थोड़ी कि 65 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा लेकिन वो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। 70 तक में आपका पूरा, ये जनरल का बता रहा हूं हाइट एकदम, कि 70 में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रनिंग में आपको क्या समस्या फेस करनी पड़ी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।